प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार भारी भूस्खलन के कारण सड़क पर मलबा जमा हो गया था, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। यहां बीआरओ और यातायात पुलिस की ओर से चलाए गए राहत और सफाई कार्यों के बाद सड़क से मलबा हटाया गया। तो 2 दिन से बंद पड़ी ऐतिहासिक मुगल रोड पर आखिरकार यातायात बहाल कर दिया गया है। ये मार्ग पुंछ और राजौरी जिलों को कश्मीर घाटी से जोड़ता है और इसके बंद होने से सैकड़ों वाहन रास्ते में फंस गए थे। आपको बता दें कि भारी भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा जमा हो गया था, जिसके बाद यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। लेकिन 2 दिनों बाद अब ऐतिहासिक मुगल रोड पर आखिरकार यातायात बहाल कर दिया गया है। जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश से कई इलाकों में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। अखनूर सेक्टर के गरखल इलाके में भी बाढ़ के कारण घरों और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। बुधवार को बीएसएफ ने हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके 60 लोगों की जान बचाई जो नदी में फंसे हुए थे। वहीं पानी के अचानक तेज बहाव के कारण गरखल को परगवाल सेक्टर के लगभग 40 गांवों से जोड़ने वाली मुख्य सड़क और पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों तरफ के बीच एकमात्र सड़क संपर्क अब क्षतिग्रस्त हो गया है और इस प्रकार दोनों ओर के लोग नदी पार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ कई लोग फंस गए हैं क्योंकि वो दूसरी तरफ स्थित अपने घरों तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि सेना पहल करे और तवी नदी पर बनाए गए लोहे के पुल जैसा पुल बनाए। हम इस वक्त गरखाल में हैं और गरखाल में अगर आप पीछे की तस्वीर तो देखें, दोबारा ये बांध टूटने के बाद यहाँ पे फ्लो आ गया है, जबरदस्त पानी आ गया और लगातार जिस तरह से हम कह रहे हैं कि उस पानी के बहाव में सड़क, यहाँ जो मेन सड़क थी और ब्रिज था वो टूट गए हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों को आवाजाही में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 JKL एक जिम्मेदार चैनल है और अभी मैंने फ़ोन पे जो यहाँ के तहसीलदार साहब हैं उनसे बात की है। उन्होंने एश्योरेंस की है कि वो एक नाव का इंतज़ाम करवा देंगे यहाँ पे हायर अथॉरिटी से बात करने के बाद। और न्यूज़ 18 JKL जगह जगह पे हमारी प्रेजेंस है और हमारी कोशिश है कि लोगों तक जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसाइश मिले इस ट्राइंग टाइम्स में। तो फिलहाल देखिए ट्यूब पे लोग सवार होके पार कर रहे हैं। ये बड़ा रिस्की है, बड़ा जोखिम वाला काम है, इसलिए एक नाव की हमने गुजारिश की है कि एक नाव यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो फिलहाल अगर हम लोगों की बात करें तो लोग भी बड़े सहमे हैं। हालांकि ट्यूब पे सवार होके कुछ लोग पार कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा जोखिम है जिस तरह से मैंने कहा। तो यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं, जो हमारी पहल है उस पर इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने जो इनिशिएटिव लिया है उस पर वो क्या कहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संजू सिंह, युवा राजपूत सभा जी। हमने अभी तहसीलदार से एज न्यूज़ 18 JKL ने एक पहल की, उनसे बात की है। क्या लगता है आपको कि इस पहल को आप किस तरह से लेते हैं? इस पहल को देखिए, पहले तो हमारी पूरी टीम युवा राजपूत सभा की अपनी जान की परवाह किए बगैर ये चनाब दरिया पार करके बाकी सब लोगों से जो जितने भी उधर गाँव हैं 15-20 उनको मिलने के लिए गए हुए हैं, लोगों का पता करने, जिनको जिस चीज की जरूरत है। आज तो नहीं पहुंच पाएंगे उधर, उनको पता नहीं था ये कि यहाँ पे पुल का मतलब ये टूटा हुआ है। आज वो लोगों का पता करने गए हुए हैं सारे अपनी जान के परवाह किए बगैर। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो 15-20 गाँव नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं जो है अंदर, युवा राजपूत सभा को दिखे पर एडमिनिस्ट्रेशन को किसी को नहीं। ये जो गाँव 15-20 क्या इनकी कनेक्टिविटी देखो टूट गई, यहाँ से पार वाले पार, इधर वाले इधर, गरखाल वाले इधर। अब वो हमारी गई है टीम, जब आएंगे अब वो लोगों को आश्वासन जो भी देंगे क्या क्या आएंगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को इधर आना चाहिए सभी को। हमने पहल की है, उस पहल को किस तरह लेते हैं? नहीं, आपने तो अपनी तरफ से ठीक किया, जो आपने अपना पहल की, तहसीलदार जी को बोला आपने, जितने भी हमारे आपने जिसको भी किया, बहुत अच्छा काम आपने भी किया। पर एडमिनिस्ट्रेशन को भी सरकार, LG सरकार, NC सरकार, इनको देखना चाहिए, इधर आना चाहिए। उधर के दौरे तो कोई उधर कौन से नगर को गुजर नगर हर जगह सारे मतलब हर जगह जा रहे हैं, इस तरफ भी तो कोई आए गांव में। क्या मतलब देखो ना ये क्या स्थिति है, इनको तो सारी जमीनें खत्म, जो फसल है सब वो खत्म, ये कहाँ जाएंगे। फिलहाल आपको लगता है कि एक नाव की जरूरत या 2 नाव की जरूरत है ताकि आर पार लोग करें? नाव की क्या, मैं कह रहा हूँ कि नाव की जरूरत तो है ही है। हमारा कहने का मतलब है इधर एक पुल बन जाए ना, जो कि ट्यूब वाला पुल बन जाए, टेम्परेरी पुल बन जाए। आर पार कैसे जाएंगे? देखो ना खाने को ना कोई राशन जा रहा है, ना लाइट का कोई यहाँ पे हो रही होगी, लाइट भी नहीं आ रही और
और कोई बीमार होगा कैसे आएगा, मतलब कि देखो ना अस्पताल किसी ने जाना हो या कैसे करेंगे वहाँ? ठीक है, आपका नाम? सर मेरा नाम आदित्य बंदराल है। मैं आपके माध्यम से एक ही बात करना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को इधर आके लोगों का पता लेना चाहिए फर्स्टली, क्योंकि सर कल को अगर कोई भी बंदा बीमार हो गया तो सर आप देख सकते हो चुनाव का पानी जो इधर से बह रहा है, तो सर बंदा बीमार हो गया, इमरजेंसी केस हो गया, तो सर वो बंदा हॉस्पिटल कैसे पहुंचाएंगे? आप मेरे को ये चीज बता दीजिए। सर लोगों की फसलें बर्बाद तो हो गई हैं, लेकिन सर अगर कोई इमरजेंसी केस पड़ गया तो उसमें क्या करेंगे सरकार? सर आप मेरे को ये चीज बता दी। तो आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ जल्दी से जल्दी इनको कोई चीज प्रोवाइड करवानी चाहिए जिससे सर इनकी आर पार जाने का एरिया जो है मुल्क में हो। क्योंकि सर युवा राजपूत सभा को हर एक एरिया दिख जाता है, लेकिन सर एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखता ये एरिया। सर बाकी हर एक कॉलोनी, हर एक नगर, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन को दिख रहा है, हाईलाइट वो न्यूज चैनल पे कर रहे हैं, लेकिन सर परगवाल एरिया, गरखाल एरिया हो गए सर, ये अभी तक न्यूज चैनल वालों को आपका नाम क्या? मेरा तस्सीम लाल। क्या चाहते हैं आप? हम इधर पुल चाहते हैं, आर्मी वाले पुल बनाए तो आप ये चलने चाहिए। तो देख सकते हैं जो हमने अपनी तरफ से जब हम यहाँ पे पहुंचे थे, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने बात की है हायर ऑफिशियल से, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि जल्द से जल्द फिलहाल नाव का और फिर जो पुल बनने का जो प्रोसेस है उसमें वो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये बने, क्योंकि लोगों को बड़ी मुसीबतें आ रही हैं और उनका भी ये मानना है कि ये बड़ा प्रायोरिटी पे लिया जाना चाहिए और वो प्रायोरिटी पर लेंगे। इसका एश्योरेंस जेके न्यूज़ 18 JKLH को मिला है। कैमरामैन साहब के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 परगवाल सेक्टर अखनूर। और हाल ही में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित है। ये मार्ग कश्मीर घाटी को बाकी देश से जोड़ने वाला एकमात्र प्रमुख सड़क संपर्क है और इसके बंद हो जाने से आवागमन और आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ा है। वहीं खाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के चलते भारी मात्रा में मलबा सड़क पर जमा हो गया है। लोगों और मशीनों की टीमें मलबा हटाने के काम में लगातार जुटी हुई हैं। यहां प्रशासन का लक्ष्य जल्द से जल्द मार्ग को साफ कर यातायात बहाल करना है। लैंडस्लाइड जैसे खरड़ में आया, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया, कल भी वो आया। कल बारिश के कारण हम काम नहीं कर पाए, पर लेकिन अभी कम से कम उसको 2 दिन रिस्टोर होने को लगेंगे। यहाँ की ऐसी हालत है कि वहाँ पे पैदल भी क्रॉस नहीं किया जा सकता, तो हम लोगों से कहेंगे कि कृपया अपने घर पे बैठे और पैदल भी उसको पार करने की कोशिश ना करें।